Friends, Namaste. I am Varsha Gaitonde. Welcome to my channel, and this video is about cytoplasmic inheritance. As you know, the cytoplasmic inheritance is the inheritance which is non-Mendelian and happens through the organellar DNA. Next है irregular segregation in biparental inheritance. Plasma genes from both the parents are transmitted to the progeny. तो ये होगा बाइपेरेंटल इनहेरिटेंस, मतलब इरेगुलर सेग्रीगेशन होगा, 3:1 से डिविएट होगा या 1:2:1 से डिविएट होगा. देन सोमैटिक सेग्रीगेशन. प्लाज्मा जीन्स जनरली शो सोमैटिक सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस, ए फीचर ऑफ रेयर अकरेंस इन केस ऑफ न्यूक्लियर जीन. तो माइटोसिस सेग्रीगेशन देखने के लिए मिलेगा, तो इससे सोमैटिक सेग्रीगेशन बोलते हैं. एसोसिएशन विथ ऑर्गेनेलर डीएनए. देन न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन. इसका मतलब है न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन रिवील्स ट्रेट टू बी गवर्नड बाय द जीनोटाइप ऑफ साइटोप्लाज्म एंड नॉट बाय द न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के कैरेक्टर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट द साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर मोर influence the character of individual. Cytoplasmic inheritance of the trait is strongly indicated in nuclear transplantation. Nucleus of a cell is removed and repeatedly by the nucleus of another genotype from a different cell. Generally, nuclei of somatic cells are transplanted into zygotes before the first mitotic division is initiated. Next character है transfer of nuclear genome through back crosses. Nucleus of a variety or species may be transferred to the cytoplasm of another species or variety through repeated back crossing, which is used as a recurrent male parent. Lines produced in this way is known as alloplasmic lines, since they have nuclei of cytoplasm from different species. Comparison of various characters of alloplasmic line with those of corresponding euplasmic line. मतलब यूप्लास्मिक लाइन में क्या होता है, न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेम स्पीशीज, बट अलोप्लास्मिक लाइन में न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज. ये डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है, द साइटोप्लास्मिक इफेक्ट इफ एनी ऑफ दीज ट्रेट्स. A technique, time consuming but extremely powerful, has been extensively used to study the cytoplasmic differentiation during evolution. इससे हम क्या कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी पैटर्न कैसा है, मतलब कैसे कोई कैरेक्टर्स इवॉल्व हो गए, जैसे कि मंकी से ह्यूमन में एवॉल्व हो गया. जस्ट लाइक दैट हाउ द एग्जैक्ट पैटर्न हैपन्ड, आइदर द थिंग्स वर ओनली गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर जीन और इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. इस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स को हम इससे स्टडी कर सकते हैं. हाउ, बाय बैक क्रॉसिंग. बैक क्रॉसिंग में क्या हो सकता है, मतलब कैसे ले सकते हैं, इट इज़ प्योरली बाय एलोप्लास्मिक लाइन स्टडीज. ठीक है. Then mutagenesis. Some mutagens like ethidium bromide are highly specific mutagens for plasma genes, while nuclear genes are not affected by them. मतलब इन साइटोप्लाज्मिक जीन्स के लिए ही अलग म्यूटाजेंस होते हैं, जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, आपको हमेशा याद रखना है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्रोमोसोमल लोकेशन. In any organism, extensive linkage maps of nuclear genes are available. If a gene is shown to be located in one of these linkage groups, it cannot be a plasma gene. Failure to demonstrate the location of gene in one of the linkage groups of an organism is indicative of cytoplasmic location, but this is highly tentative. इसका मतलब होता है, अगर लिंकेज मैप बनाते हैं तो अगर एक बार लिंकेज मैप बनाया तो हमको यहाँ पे जीन मिल गया, और नेक्स्ट टाइम या हम अगर पैरेलल लिंकेज मैप्स बना रहे हैं और इसमें नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन्स आइदर देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ सम म्यूटेशन और देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन. इसी के बेसिस पे साइटोप्लाज्मिक जीन्स को मैप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आजकल जो सीक्वेंसिंग टेक्निक्स आए हैं दे आर वेरी एक्यूरेट, स्पेशली द थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग. तो इससे बहुत ही आसानी से स्टडी कर सकते हैं. और एक बात है कि लीनियर क्रोमोसोम्स को स्टडी करना बहुत ही आसान है, जैसे कि अपने न्यूक्लियर जीन्स लीनियर होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के सर्कुलर होते हैं, तो इसको लीनियराइज बना के स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. ओके.
Okay, then the 10th point is lack of association with parasite, symbiont or a virus. तो इसमें क्या होता है, cytoplasmically inherited character is associated with a parasite, symbiont or virus present in the cytoplasm of organism that cannot be regarded as cases of cytoplasmic inheritance. Only these cytoplasmically inherited characters which are not associated with parasites, symbionts or viruses can be regarded as governed by plasma genes. आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बाद ए पैरासिटिक एसोसिएटेड इनहेरिटेंस आता है, मतलब इसमें इनहेरिटेंस होगा लेकिन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैरासाइट, सिम्बायंट और वायरस. तो आई हैव एनलिस्टेड सम ऑफ द एग्जांपल्स टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि देर आर टिपिकल एग्जांपल्स फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इनहेरिटेंस. ये ओवरलैप भी हो सकते हैं. ओके, ट्राई टू रिमेंबर दिस. तो एग्जाम्पल्स है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए: प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस, शेल कॉइनिंग इन स्नेल, कपा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, cytoplasmic male sterility in maize, sigma virus in Drosophila melanogaster, then milk factor in mice. We'll discuss some of very important things here. फर्स्ट वन हम देखते हैं पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला. बाकी सब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैंने डिवाइड किया है क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस और प्लास्टिड इनहेरिटेंस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में. ठीक है, तो उन दोनों से हट के जो है वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है. तो एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला में बेकॉइड जीन के ऊपर. ठीक है, आपने देखा होगा बेकॉइड एंड नैनोस जीन्स होते हैं. जैसे कि ड्रोसोफिला का बॉडी फॉर्मेशन होना है तो यहाँ पे सेगमेंट्स वगैरह बनते हैं. तो डॉर्सल पोर्शन होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इंसेक्ट्स के पार्ट होते हैं. दिस ऑल थिंग्स यू नो. सो दिस बेकॉइड जीन दैट इज BCD जीन, ये क्या करता है, ये होता है एंटीरियर पोर्शन को फॉर्म करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेकॉइड जीन. ठीक है, एक और जीन होता है नैनोस, इसका काम है पोस्टीरियर पोर्शन को बनाना. ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलप होते वक्त homozygous for a mutation in this gene failed to develop the embryonic portions that give rise to head and thorax. Embryos whose mothers contain at least one wild allele develop normally even if the genotype of the embryo is homozygous for the mutation. इसका मतलब है जब ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे है, ठीक है, आफ्टर म्यूटेशन, तो इस म्यूटेशन के वजह से जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो यहाँ पे हेड एंड थोरैक्स फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, तो कंडीशन ये है, अगर मैटरनली एक भी वाइल्ड काइंड ऑफ जीन यहाँ पे इनहेरिटेड है तो क्या होगा, डेफिनेटली हेड एंड थोरैक्स फॉर्म करेगा बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू inhibit the expression of this homozygous mutant one. Okay, I hope you understood. Becoid protein accumulates in what will be the anterior portion of the embryo. If the protein is not produced, head or thorax product will not form. मतलब यहाँ पे जो मैटरनल इनहेरिटेंस है उसका पोटेंशियलिटी को हाईलाइट किया गया है. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टोन इनहेरिटेंस. तो इसमें देखते हैं पहले क्लोरोप्लास्ट का क्या कैरेक्टर होता है. तो क्लोरोप्लास्ट जीनोम का 130 to 150 kb साइज होता है. ये मोर नंबर ऑफ जीन्स देन माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट में. जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में 110 जीन्स होंगे लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ 37 जीन्स होते हैं. मोस्ट जीन्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. Corn has 20 to 40 chloroplasts per cell, with each chloroplast having 20 to 40 chromosomes that can make up to 15% of the DNA. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं प्लास्टिड इनहेरिटेंस के लिए. द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ 4 o'clock प्लांट दैट इज़ मिराबिलस जलापा. जैसे मैंने हिस्ट्री में डिस्कस किया था 1908 एंड 9 में कार्ल कोरेंस ने मिराबिलस जलापा पे काम किया था. दिस इज़ ए क्रॉस बिटवीन म्यूरिकेटा एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ on Oenothera lamarckiana study. Then third example is Eojap in maize, and fourth example is Zebrina, where white and green sectors in leaves. First one we shall discuss the chloroplast inheritance. यहाँ पे क्या होता है, inheritance is determined by the phenotype of ovule or egg. ये example है maternal inheritance के लिए भी, याद रखिए. तो इसको मैं क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस में
बेसिकली डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है जब स्ट्रेट क्रॉसेस होते हैं। तो ये है वाइट कलर प्लांट, ठीक है, और एक ग्रीन कलर। तो क्या हुआ, वाइट कलर का प्लांट आ गया। फिर क्या हुआ, इसी का रेसिप्रोकल क्रॉस बनाया, ग्रीन से वाइट प्लांट में क्रॉस कर दिया। तो F1 क्या आ गया, ग्रीन आ गया, ठीक है। देखिए फीमेल वाइट था, फिर ऑफस्प्रिंग भी वाइट आ गया, फीमेल ग्रीन था तो ऑफस्प्रिंग भी ग्रीन आ गया। तो दूसरा क्रॉस है, यहाँ पे एक स्ट्राइप था, मतलब वेरीगेटेड था। वेरीगेटेड में क्या था, यहाँ पे वाइट एंड ग्रीन के स्ट्राइप्स है, ठीक है, और स्टिप्स है। तो ये वेरीगेटेड को क्रॉस किया था किससे, ग्रीन से। तो F1 में क्या मिल गया, ऑल द 3 काइंड्स, मतलब ग्रीन भी मिल गया, स्ट्रिप्ड भी मिल गया, फिर वाइट भी मिल गया। उसी तरीके से ग्रीन और वेरीगेटेड को क्रॉस कर दिया तो क्या मिला, F1 में सिर्फ ग्रीन। मतलब आप देखिए कैसे भी अगर आप क्रॉस करेंगे मिराबिलस जलापा में, तो आपको जिस कैरेक्टर का फीमेल है उसी कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग है। That is the typical example for chloroplast inheritance, which gives emphasis for the uniparental or maternal inheritance. Okay. यहाँ पे मैटर दिया हुआ है, आपको समझना है तो पढ़ लीजिए। तो कलरलेस जो प्लांट था वो ल्यूकोप्लास्ट से गवर्न है, और जो ग्रीन है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट से गवर्न है। ये एक टिपिकल क्रॉस है जिसको मैंने आप लोगों को फिगर में या पिक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो इसका रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं, द प्रोजेनी क्रॉस ऑलवेज एग्जिबिट द कलर ऑफ द लीफ ऑफ द फीमेल, ठीक है। ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन ओइनोथेरा। ओइनोथेरा लेमार्कियाना में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था रनर ने। इन some species of Oinothera, entire chromosome set of either pistillate or pollen parent of an individual is transmitted to the gamete. Thus, gametes have either all chromosomes of female parent or male parent. Such inheritance of chromosome in block is due to complex series of reciprocal translocation. यहाँ एक typical example है reciprocal translocation के लिए। This is exhibited by a cross in 2 species like Oinothera muricata and huckeri. इस क्रॉस में क्या हुआ था, क्रॉस बिटवीन म्यूरिकेटा एज फीमेल एंड हुकेरी एज मेल। इसमें क्या हुआ था, नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स मिले थे, लेकिन जब रेसिप्रोकल क्रॉसेस बनाया था तो क्या हुआ, मतलब हुकेरी को फीमेल एंड म्यूरिकेटा को नॉर्मल लिया था, तो रिजल्ट्स इन येलो प्लांट इन F1 विच वेर अनेबल टू सर्वाइव। मतलब इसमें कोई एंजाइमेटिक या प्रोटीन की कमी हो गई, दैट्स वाई that was unable to survive. This suggests that the muricata plastids can develop normally in the presence of Huckeri nucleus, but Huckeri plastids cannot develop in the presence of muricata. एक और कंडीशन है कि हाइब्रिड बिटवीन म्यूरिकेटा एंड हुकेरी एग्जिबिट्स वेरिएशन इन कोर्स ऑफ टाइम लाइक रेसिप्रोकल क्रॉस. These yellow patches in later stage were explained due to the presence of Huckeri plastids. Renner assumed that some plastids of Huckeri plural are transmitted to the hybrid. After multiplication, they result in somatic segregation of plastids in the later stage of hybrid producing yellow sector. इसका मतलब है जब म्यूरिकेटा एंड हुकेरी को क्रॉस किया तो सर्वाइवल रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब हुकेरी एंड म्यूरिकोटा को क्रॉस किया तो यहाँ पे कोई ट्रांसलोकेशन हुआ होगा जिसके वजह से सर्वाइवल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आया. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्लास्टिड इनहेरिटेंस और क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस. तो थर्ड एग्जाम्पल मेज में दिया गया है, इयोजैप लीफ वेरिएशन. यहाँ पे 3 टाइप के लीव्स मिलते हैं, ग्रीन इयोजैप. इयोजैप का मतलब क्या है, ग्रीन एंड वाइट स्टिप्स, एंड तीसरा है वाइट. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रखिए, एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक लाइक दिस, एक ग्रीन प्लांट है और उसको हम एक और इसको वाइट समझ लीजिए, ठीक है, एंड वन मोर इज वेरीगेटेड और स्ट्रिप्ड. तो ये 3 कंडीशन है.
Crosses between green female and eojap male produce all green individuals in F1 and the single gene segregation ratio is 3 green and 1 eojap. इसको आप पढ़ लीजिए. तो जैसे मेज में ग्रीन एंड इयोजैप को क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, ग्रीन, मतलब ये मैटरनल पेरेंट से. यहाँ पे देखिए ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है और ये रिसेसिव कंडीशन में. तो यहाँ पे आपको जो डोमिनेंट है वो मिल गया, दैट इज़ ग्रीन. व्हेन द रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर कंडक्टेड तो रिसेसिव इनटू डोमिनेंट अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन हाइपोथेसिस क्या होना था, जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जो इयोजैप रिसेसिव कंडीशन में, बट इट इज़ फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, बिकॉज ऑफ दैट द इयोजैप कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड विच गेव ग्रीन, वाइट एंड स्टिप्ड थिंग्स. ठीक है. तो एक और क्रॉस में क्या किया, जो थर्ड टाइप है स्टिप्ड, इसको लिया और उसको ग्रीन से क्रॉस किया. तो क्या आया यहाँ पे, द इनहेरिटेंस पैटर्न इज green, white and stripped, then green, white and stripped, because as you know the composition in stripped, the genetic composition, strip मतलब इसमें यहाँ पे green भी है और white भी है, तो इसको equal expression मिल गया. That is the beauty of maternal inheritance. The fourth example is zebrina. zebrina में क्या हुआ था, ये एक common house plant known as wandering Jew. This plant exhibits green and white sectors in the leaves. Sectors are due to the presence or absence of mutant chloroplast. यहाँ भी sectors मिलते हैं, जैसे कि green and white strips मिलते हैं, और वो due to the presence of mutants. ठीक है. These mutants do not have green portion to express in the chloroplast. Flower from white sector will produce seeds, which will produce plants with white leaves only. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यहाँ म्यूटेंट्स हो गए. ठीक है. तो ग्रीन एंड वाइट सेक्टर्स थे लीव्स में, तो ये स्टिप्ड कंडीशन किस लिए कैसे है, दिस इज ड्यू टू म्यूटेंट क्लोरोप्लास्ट. दिस म्यूटेंट डू नॉट हैव ग्रीन पोर्शन टू एक्सप्रेस इन द क्लोरोप्लास्ट. तो इसमें ग्रीन पोर्शन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है. फ्लावर फ्रॉम वाइट सेक्टर. ठीक है. तो एक ग्रीन सेक्टर होता है और एक वाइट सेक्टर होता है, लेकिन सिर्फ वाइट सेक्टर से सीड्स बन पाते हैं और वो वाइट लीव्स सीड सिर्फ बनता है. मतलब जब वाइट सेक्टर से सीड बनता है तो वो सिर्फ वाइट कलर का प्लांट बनाता है, मतलब जिसमें सारे लीव्स वाइट कलर का होता है. बट सच प्लांट्स डाई सून, फूड सप्लाई ऑफ कोटिलेडॉन एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम. जैसे कि आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट है तभी फोटोसिंथेसिस हो जाता है, नहीं तो ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट से कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. इसी के वजह से अर्ली स्टेज में ही प्लांट डेथ हो जाता है. द ब्यूटिफुल स्टिप्स ऑफ जेब्रिना आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ लीफ. तो यहाँ पे मियोटिक सेग्रीगेशन से कुछ नहीं होता है, बट माइटोटिक डिवीजन से. क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए एंड इट इज अज्यूम्ड दैट साइटोप्लाज्मिक म्यूटेंट इन जेब्रिना रिजल्ट ड्यू टू अल्ट्रेशन इन क्लोरोप्लास्ट डीएनए. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. तो माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर्स पहले देखते हैं. इस काइंड ऑफ जीनोम या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को बोलते हैं कॉन्ड्रियोम. ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम एनिमल में 13 to 18 kb साइज़ होता है. अगर फंगल में देखते हैं तो 75 kb साइज़. मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफ़र होता है. हायर प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज़ होता है 300 to 500 kb. तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया में 5 to 20 कॉपीज़ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम्स होते हैं. और ह्यूमन में जैसे कि लीवर में 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है, फिर स्किन में 100 होगा. वैसे ऑर्गन टू ऑर्गन भी डिफ़र होता है. तो एग सेल में 10 मिलियन माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया है 37 जीन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टर्स देखते हैं. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एवरी सेल्स वेरीज, ये मैंने बताया था. डीएनए विद इन माइटोकॉन्ड्रिया descend from the small number of mitochondria present in the original egg cell at the time of the person's conception. तो कितने माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, ये कब डिसाइड होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम में.
द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। जैसे कि आप जानते हैं मेल स्टेरिलिटी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये सब आप एक बार याद कीजिए। तो मेल स्टेरिलिटी अगर हम लेंगे तो 3 टाइप के मेनली मेल स्टेरिलिटी होता है, जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CMS, GMS एंड CGMS के नाम से बोलते हैं। ओके, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? मेनली कंट्रोल्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल DNA। अगर हम मेज की बात करें तो इसमें 3 टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है, CMS T, C एंड S काइंड। तो मेज साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी माइटोकॉन्ड्रियल DNA से गवर्न होता है, जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ये इस काइंड ऑफ स्टेरिलिटी बाजरा, सोरगम, कॉटन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसी मैकेनिज़्म को यूज़ किया जाता है आज भी। और इसके साथ साथ में जो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव क्रॉप है उसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हेटेरोसिस और फॉर क्रिएटिंग द हेटेरोसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के लिए पोकीनेस इन न्यूरोस्पोरा। जैसे आप जानते हैं न्यूरोस्पोरा को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। इसमें 2 टाइप के स्ट्रेन्स होंगे, एक वाइल्ड एंड एक पोकी। ठीक है, पोकी को हम ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे और एक वाइल्ड टाइप है। ठीक है, दिस इज पोकी। द वाइल्ड स्ट्रेन हैज़ नॉर्मल ग्रोथ एंड म्यूटेंट हैज़ स्लो ग्रोथ। वाइल्ड जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा, लेकिन म्यूटेंट बहुत ही धीरे ग्रो होता है। म्यूटेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड पोकी। ठीक है, ये है पोकी है और ये है वाइल्ड। ठीक है, क्रॉस बिटवीन पोकी फीमेल एंड नॉर्मल मेल प्रोड्यूस पोकी। तो F1 क्या हो गया? ये हो गया पोकी प्रोजनी। इन द रेसिप्रोकल क्रॉस अगर हम नॉर्मल फीमेल और पोकी मेल लेंगे तो प्रोजनी वर नॉर्मल। मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, म्यूटेंट स्ट्रेन को पोकी बोलते हैं, क्रॉस बिटवीन पोकी फीमेल। ठीक है, अगर म्यूटेशन फीमेल में है और वो पोकी है, ठीक है, और मेल क्या है? वाइल्ड एंड नॉर्मल है, तो वो क्या होगा? प्रोजनी पोकी हो जाएगा। ठीक है, एक और क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस, जिसमें हम नॉर्मल फीमेल लेंगे और पोकी मेल लेंगे। ठीक है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? ऑल प्रोजनीज वर नॉर्मल, मतलब फीमेल का जो कैरेक्टर है वो ही प्रोजनी में आया है। मेल gametes contribute very little cytoplasm as in animals and higher plants. The difference between reciprocal crosses indicated that pokiness is controlled by cytoplasm. In other words, nuclear genotype has no effect on the phenotype. Next example, a third example, pitite in yeast. Pitite in yeast or little yeast is Ascomycetes fungi है ये. It's a mutant from normal condition and is very small or little in size. Pitite mutant has defective cytoplasm factor and is unable to grow on glucose. Pitite allele lacks cytochrome A and B and enzyme cytochrome oxidase. Mitochondrial DNA in pitite has altered composition. मतलब pitite जहाँ है उसका normal growth नहीं हो सकता है, तो ये maternal character से much influenced है. The next example is Chlamydomonas. यहाँ पे Chlamydomonas एक unicellular green algae है. In this plant, many inherited chloroplast markers are available. Many of them are drug-resistant genes. Ruth Sagar has demonstrated recombination between them and found it a circular map. फ्रेंड्स, आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर फॉर यू. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है, दैट डजेंट मीन कि कंफ्यूज करने के लिए दिया है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी शेयर होगा और माइटोकॉन्ड्रियल या मैटरनल इनहेरिटेंस में भी शेयर होगा. लेकिन बात ये कि एक ही है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर टॉपिक में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था. उसी की वजह से मैंने कन्फ्यूजन हटाने के लिए सेक्शंस बना के उसमें एग्जांपल्स को दिया है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe my channel. Thank you once again.